बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरे संडे का ब्लॉग। यहाँ पे मैं बच्चों को जूस दे रही थी। ये सुबह का टाइम है, सुबह के 11 बज रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को नाश्ता दे दिया था हमने। उसके बाद मैंने बच्चों को जूस दे दिया था थोड़ा, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। भाभी नाश्ता बना रही थी, तो भाभी के साथ मैं भी साथ में लग गई थी। जब भी अम्मी के यहाँ आती हूँ मैं, तो मैं भाभी अम्मी मिलके ही काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हमारे बीच में मतलब काम वगैरह को लेके ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो काम जिसके आगे आए वो कर लेता है, ऐसा कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है। ये भी बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे भाभी पराठे बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी। एग वगैरह फ्राई कर लिया था हमने। तो यहाँ पे अम्मी के घर मेरी भाभी होती हैं, मेरे एक ही भाई हैं। तो भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मेरे अम्मी हैं, बाबा हैं। इतनी बड़ी यहाँ फैमिली है नहीं। हम 4 बहनें हैं, चारों बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए माशाल्लाह इतना ज़्यादा लेमन जमा है यहाँ पे। अम्मी ने कल ही मंगवा के रख लिया था, 1 से 2 तो ख़राब भी हो गए थे। तो यहाँ पे जैसे हम फ्री होंगे इंशाल्लाह ताला, फिर हम सब लेमन को इस करके रख देंगे, जूस निकाल के। फिर जो है ये फ्रीज़ होते हैं, अम्मी फ्रीज़ कर लेती हैं, भाभी कुछ बॉटल में डाल के फ्रिज में रख देती हैं, क्यूब्स वगैरह बना के। फिर ये फ्रीज़ करते हैं इस तरह से, जब भी मतलब इनको ज़रूरत हो तो इजीली वो निकाल के यूज़ कर ले। और रमज़ान वगैरह में यही होता है, तो टाइम बचाने के लिए फिर अम्मी भाभी जितना फ्रोज़न आइटम होता है ये मिलके 1-2 दिन पहले ही सब फ्रोज़न आइटम की तैयारी करते हैं। और टमाटर वगैरह हो तो वो भी ये पेस्ट बना के रखते हैं। अब ये इस तरफ एक आपको चीज़ दिखाऊंगी, ये है डेट से बना हमारा ट्रेडिशनल, ये कोई स्वीडिश है, डेट से बनता है, खजूर से। इसमें देसी घी, खजूर, सौंफ और मेरे ख्याल से चावल का आटा ये यूज़ होता है। आप इसको बना के और ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में रखें तो मेरे ख्याल से 6 महीने 7 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बस हाथ ना लगे। तो जब आपका दिल करे आप निकाल के खा लें। अब यहाँ पे अम्मी नमाज़ अदा कर रही थी ज़ोहर की, तो अम्मी के पास आके थोड़ी देर में बैठ गई थी। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 वक्त ही नमाज़ अदा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी तस्बीह वगैरह भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक ख़ास तस्बीह मैं बताऊंगी, ख़ास वजीफ़ा कभी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। वैसे तो अल्लाह ताला तो कहता है मेरा बंदा जब भी मुझसे दिल से मांगे वो फ़ौरन अता कर देते हैं। अल्लाह पाक के पास देर होती है पर अंधेर नहीं। बस कभी कभार हम इंसान इतने ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में हम अपसेट हो जाते हैं, जबकि वो मायूस होना हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो तो वैसे ही मायूसी जो है हराम है। अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि मुश्किल वक्त में मेरा रब ही सिर्फ़ काम आता है, बंदे नहीं। हम बंदे कुछ भी नहीं कर सकते, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं आपके साथ एक वजीफ़ा भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है या मेरा कोई काम रुक जाता है, मैं यकीन माने सच्चे दिल से ये वजीफ़ा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब रास्ते खोलता है, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे भाभी जो हैं, भाभी ने खाना चढ़ा दिया था, सब्ज़ी बना रही थी भाभी, साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे। पर मैं वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बच्चों का शोर था, मेहमान भी आ गए थे। और रात में मेरी बड़ी सिस्टर है वो मिलने आई थी, उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पे ये तीनों बच्चे बैठ के खेल रहे थे। ये भाई का बेटा है मेरा, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, एक बेटी और एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं और मेरी दोनों बेटियों का ज़्यादा टाइम यहाँ पे भी काफ़ी टाइम हमारा गुजरा है अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड सऊदी में होते थे, सऊदी अरब में। तो मैं अपने ससुराल भी आती जाती थी, 6 महीने 7 महीने 5 महीने ससुराल होती थी, फिर 6 महीने इस तरह, 4 महीने 5 महीने अम्मी की तरफ होती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चों की स्टडी नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तब की बात है। अब यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, बच्चे यहाँ पे भी अंदर खेल रहे थे रूम में। तो मतलब
इनका यहाँ ज़्यादा टाइम गुजरा है, तो जब भी बच्चे एक दूसरे को देखते हैं एक 3-4 दिन तक तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे आपको पता है बच्चों वाला घर ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे जितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, वहीं पे ही छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे लड़ते हैं और वहीं पे ही सेट हो जाते हैं। इसलिए तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त थी, क्योंकि बच्चों का दिल नरम होता है, उनके दिलों में कोई बुग़्ज़ वगैरह नहीं होता। तो जैसे ही जहाँ लड़ते हैं वहीं पे ही ये फिर साथ होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने बच्चों पे लड़ना नहीं चाहिए आपस में। कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं, मतलब बच्चों पे छोटी छोटी बातों पे या लड़ते हैं। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा से एक नई व्लॉग में इंशाल्लाह ताला दोबारा से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।